हेलो बच्चों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल विद्यार्थी विज़न पे। मैं जीशान अहमद आज आपको कराऊंगा जो NIOS बोर्ड है। NIOS बोर्ड को बच्चों ये हम चैप्टर 31 जो कि हम पॉलिटी की सीरीज़ लेकर आए थे उसी में से एक होने वाला है। हम धीरे धीरे बच्चों अपने सिलेबस के अंत तक पहुंच रहे हैं। सारी वीडियोस और समरी आप तक पहुंच रही है। जल्दी बच्चों हम MCQ की सीरीज़ और लॉन्ग क्वेश्चन आंसर की सीरीज़ भी आपके लिए लेकर आने वाले हैं। वैसे तो आप बहुत अच्छे से बच्चों अपना सिलेबस जानते हैं, पर फिर भी मेरा काम है कि आपके दिमाग में बच्चों सिलेबस को भर देना है। तो हम पॉलिटिकल साइंस कोड नंबर 317 और 12th क्लास की पढ़ रहे बच्चों। आपके सिलेबस को NIOS बोर्ड ने पिछले साल 2 पार्ट में डिवाइड करा था। एक था बच्चों TMO का पोर्शन, एक था थ्योरी एग्ज़ाम। जो TMA का 40% है ये आपके एग्ज़ाम में नहीं आएगा। ये थ्योरी एग्ज़ाम यानी ये 60% सिलेबस यानी सिर्फ आपके 22 चैप्टर बच्चों आएंगे। और इन 22 चैप्टर में से बच्चों 80 मार्क्स के क्वेश्चंस या 100 मार्क्स के क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में आने वाले हैं, जिसमें लेसन 3 और 4 है ना, ये फंडामेंटल राइट्स से रिलेटेड ये सभी आपके एग्ज़ाम में आएंगे। आज हम बच्चों जो चैप्टर कर रहे हैं यूनाइटेड नेशन के बाद हम आज चैप्टर 31 यानी 31वां चैप्टर करेंगे। और ये आपका इसमें का बच्चों लास्ट जो चैप्टर है ना, चैप्टर 31 आपको लास्ट में बच्चों लास्ट का जो मॉड्यूल है 7 में, इसमें आपके पास ऑप्शन है कि आप या तो ये 2 चैप्टर तैयार करें या तो ये 2 चैप्टर तैयार करें। तो इसमें से जो आसान था बच्चों ऊपर का UN और यूनाइटेड नेशन पीस एक्टिविटीज़ ये वाला मैं आपको करा रहा हूँ, पर आपको टेंशन नहीं लेना है। मैं नेक्स्ट चैप्टर भी करा दूंगा जिससे आप खुद डिसाइड कर सको कि आपके लिए कौन सा आसान है कौन सा आसान नहीं है। आपको सिर्फ और सिर्फ थ्योरी एग्जामिनेशन वाले चैप्टर्स पढ़ने हैं, आपको TMA वाले चैप्टर नहीं पढ़ने बच्चों, ये आपको ध्यान में रखना है। आइए शुरुआत करते हैं बच्चों अपना चैप्टर नंबर 31 जिसमें हम पढ़ेंगे संयुक्त राष्ट्र शांति बहाली गतिविधियाँ। क्लास स्टार्ट करने से पहले बच्चों आज का मोटिवेशन कोट्स है कि अगर सूरज की तरह चमकना है तो सूरज की तरह जलना भी पड़ेगा। यानी आप चाहते हैं कि आप सूरज की तरह चमकें, यानी सबको उजाला दें, रोशनी दें, तो पहले बच्चों सूरज की तरह जलना पड़ेगा। और आप जानते हैं सूरज हमसे 15 करोड़ किलोमीटर दूर होकर भी हमें रोशनी देता है और अपनी रोशनी से हमें चमकाता है, लेकिन वो खुद बच्चों जलता रहता है। और सूरज का टेम्परेचर बच्चों 6000 डिग्री सेल्सियस तक का टेम्परेचर होता है, ये आपको ध्यान रखना है। आइए बच्चों बिना देरी के शुरुआत करते हैं अपने चैप्टर की। तो हमारे चैप्टर में सबसे पहले आता है बच्चों आपका इस चैप्टर का बच्चों एक शॉर्ट परिचय। तो नाम ही है बच्चों संयुक्त राष्ट्र। संयुक्त राष्ट्र मैंने आपको पढ़ाया था बच्चों, संयुक्त राष्ट्र का मतलब होता है UN यानी यूनाइटेड नेशन। जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर था बच्चों वो 1914 से लेकर 1918 में हुआ था। सेकेंड वर्ल्ड वॉर प्यारे बच्चों 1939 से लेकर 1945 तक हुआ। ऐसा आगे कोई भी वर्ल्ड वॉर ना हो इसलिए प्यारे बच्चों संयुक्त राष्ट्र बना था यानी UN बना था। 24 अक्टूबर 1945 को यूनाइटेड नेशन बना और इसका मुख्य काम है बच्चों शांति बहाली करना। पर इसके जस्ट 6 दिन बाद बच्चों 30 अक्टूबर 1945 को इस UN में प्यारे बच्चों भारत भी क्या हो गया था, शामिल हो गया था। यानी यूनाइटेड नेशन जो है भारत के संस्थापक सदस्यों में से, यानी जो 51 संस्थापक सदस्य देश थे उनके बाद में बच्चों 6 दिन बाद 30 अक्टूबर 1945 को भारत भी शामिल हो गया था। और शांति का लक्ष्य, अगर आपसे पूछे बच्चों कि अलग अलग देशों का, ज़्यादातर देशों का लक्ष्य बच्चों आज क्या है, शांति को प्राप्त करना। और शांति के बिना तो बच्चों सामाजिक और आर्थिक विकास, अगर आपका शांति नहीं है ना अपने के देश में तो आप सामाजिक विकास नहीं कर सकते बच्चों, ना ही आप आर्थिक विकास कर सकते हैं। और 20वीं सदी में तो बच्चों 20वीं सदी मतलब होता है सन 1900 से लेकर सन 2000 के बीच में शांति तो बच्चों बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी हो गई है, क्योंकि आज बच्चों व्यापक हथियार बनने लगे हैं। और इसलिए बच्चों इस सदी के अंतर्गत तो क्या है, बहुत ज़्यादा शांति की आवश्यकता है, क्योंकि देशों के पास ऐसे ऐसे हथियार हैं कि उन हथियारों से बच्चों पूरे के पूरे देश को एक साथ ख़त्म कर सकते हैं और पूरा मानव जाति जो है एक साथ में प्यारे बच्चों ख़त्म हो सकता है, ये बात ध्यान रखना। तो इसी कारण विश्व के नेताओं ने बच्चों युद्ध के रोकने और देशों के बीच शांतिपूर्ण संबंध बनाने के लिए आज कई सारे देश क्या हैं, आपस में हाथ मिला ले बच्चों। युद्ध कई सारे हुए और युद्ध हुआ तो शांति किया देशों ने, यानी आपस में कई सारी संधियाँ की, ये बात ध्यान रखना बच्चों।
ठीक है। इसलिए सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद बच्चों हमने यूएनओ को बनाया था। यूएनओ एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है जिसका उद्देश्य बच्चों शांति स्थापित करना है, लेकिन संयुक्त राष्ट्र अकेले शांति स्थापित नहीं करता, इसके कई सारे अंग इसके साथ काम करते हैं। जैसे इसके एक अंग में बच्चों आता है आपका सुरक्षा परिषद। सुरक्षा परिषद बच्चों संयुक्त राष्ट्र के 6 अंगों में से सबसे महत्वपूर्ण अंग है बच्चों। साथ ही साथ में महासचिव और महासभा के प्रयास बहुत ही ज़्यादा बच्चों प्रशंसनीय रहे हैं, यानी प्रशंसा करने वाले हैं। सुरक्षा परिषद में बच्चों 5 स्थायी सदस्य होते हैं और 10 अस्थायी सदस्य होते हैं, ये आपको ध्यान में रखना है। भारत सुरक्षा परिषद के लिए बच्चों अपना नाम देता है, लेकिन चीन चाहता है कि भारत सुरक्षा परिषद में शामिल ना हो और हमेशा बच्चों वीटो लगा देता है वो, ये बात आपको ध्यान रखना है। दूसरे विश्व युद्ध के बाद बच्चों आज तक अगर आपसे पूछे सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद से बच्चों अब तक हमारे वहाँ 300 युद्ध हो चुके हैं, लेकिन फिर भी प्यारे बच्चों सेकेंड वर्ल्ड वॉर नहीं हुआ। उसके पीछे क्या कारण है? क्योंकि यूएन कहीं ना कहीं बच्चों सफल रहा है। इसने जो है सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद में बच्चों थर्ड वर्ल्ड वॉर नहीं होने दिया है। इसका मतलब है बच्चों संयुक्त राष्ट्र का प्रभाव है, अब तक की तीसरा विश्व युद्ध नहीं हुआ और सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद 300 से ज़्यादा युद्ध हो चुके हैं, लेकिन बच्चों तीसरा विश्व युद्ध आज भी नहीं हुआ है। इसीलिए बच्चों ज़्यादातर देशों का लक्ष्य क्या हो गया? शांति पाना हो गया, और शांति की आवश्यकता 20वीं सदी में तो बहुत ज़्यादा हो गया, क्योंकि बहुत ज़्यादा खतरनाक हथियार बन रहे थे बच्चों। परमाणु बम, एटम बम, हाइड्रोजन बम, ऐसे ऐसे बम बच्चों जो पूरे मानव जाति को सर्वनाश कर सकते हैं। अब अगला है बच्चों कि इस पाठ को पढ़ने का हमारा उद्देश्य क्या है। तो इस पाठ को पढ़ने के बाद ये उद्देश्य जो होता है बच्चों, यही आपके मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर होते हैं। ये आप ध्यान रखना कि संयुक्त राष्ट्र द्वारा अंतर्राष्ट्रीय शांति के लिए अपनाए गए अलग अलग रास्तों की पहचान करेंगे। आपका प्रश्न आ सकता है कि वो कौन कौन से रास्ते हैं। उसके बाद आता है संयुक्त राष्ट्र द्वारा 2 देशों के बीच में मध्यस्थता के प्रयास को समझ सकेंगे। दूसरा बच्चों संयुक्त राष्ट्र के कामकाज में शीत युद्ध के प्रभाव की समीक्षा करेंगे, खासकर शांति और सुरक्षा के संदर्भ में। उसके बाद संयुक्त राष्ट्र की शांति कायम करने की गतिविधि के महत्व के बारे में जानेंगे और शांति भंग करने वाले देशों के विरुद्ध संयुक्त राष्ट्र के द्वारा जो प्रतिबंध लगाए जाते हैं उनके बारे में जानेंगे और संयुक्त राष्ट्र निशस्त्रीकरण के प्रयास को समझ पाएंगे। निशस्त्रीकरण का मतलब होता है बच्चों कि शस्त्रों को क्या करना है, कम से कम रखना है, या जो हमारे पास शस्त्र हैं उनको नष्ट करना है, या हमें शस्त्रों को बनाना ही नहीं है। तो इस प्रक्रिया को बच्चों निशस्त्रीकरण कहते हैं। ये सभी चीज़ें बच्चों इस चैप्टर में पढ़ेंगे। ये चैप्टर बच्चों बहुत ही आसान है, बस आपको क्या करना है, एक बेस एक बार आपका तैयार हो गया ना, आपने समझ लिया वर्ड के मीनिंग क्या है, तो ये बहुत आसान है, बस आप पढ़ोगे और अपने आप ये चैप्टर आपको समझ में आ जाएगा। तो कई प्रकार की बच्चों गतिविधियां चालू की जाती है यूएन के द्वारा, ताकि देश में विभिन्न देशों में शांति कायम हो सके। कई बार क्या होता है बच्चों, संयुक्त राष्ट्र की विश्व शांति में भूमिका के बच्चों कई पहलू हैं। इसके अलग अलग अंग जो है युद्ध को होने से रोकता है और ये देशों को बच्चों सलाह देता है कि एक देश दूसरे देश से मित्रतापूर्ण संबंध विकसित करें और उस संबंध को बच्चों आगे भी क्या करें, प्रोत्साहित करें। ऐसे मित्रतापूर्ण संबंध से बच्चों विकसित करने के लिए प्रोत्साहित करता है बच्चों। साथ ही ये बिना बल के देशों के बीच में मतभेद सुलझाने के लिए भी कहता है, यानी कई सारे विवाद होते हैं बच्चों देशों के बीच में, तो उन विवादों को सुलझाने का काम कौन करता है बच्चों, यूएन ही करता है, यानी यूनाइटेड नेशन ही करता है। और यूएन का प्रयास रहता है बच्चों कि युद्ध नहीं होने चाहिए। आपस में कई सारे देशों के बीच में बच्चों ये संधि करवा देगा, साथ ही में समझौते करा देगा, ताकि एक देश दूसरे देश से युद्ध ना करे। इसके सदस्य देशों को बच्चों, हाँ ये क्या करता है बच्चों, साथ ही साथ में कई सारे यूएन कई सारे क्या करता है, घोषणा पत्र लेकर आता है। यूनाइटेड नेशन अपने लिए कई सारे बच्चों घोषणा पत्र लेकर आता है और उन घोषणा पत्र के प्रस्ताव को पारित भी कर देता है, लेकिन जो सदस्य देश होते हैं उन देशों के ऊपर बच्चों ये जो घोषणा पत्र होता है वो बाध्यकारी नहीं होता है, यानी वो चाहे तो मान लेते हैं चाहे तो नहीं मान पाते, ये भी ध्यान रखना। लेकिन फिर भी अगर मान लो ए देश है और ये बी देश है बच्चों, इनके बीच में अगर युद्ध हो भी गया तो यूएन का काम होता है कि जल्द से जल्द इस युद्ध को ख़त्म करना चाहिए। एग्जाम्पल के लिए बच्चों जैसे भारत और पाकिस्तान की लड़ाई हुई थी 1947 में, तो ये मुद्दा कहाँ चला गया था, यूनाइटेड नेशन में, है ना। जब भारत और पाकिस्तान के बीच में युद्ध हुआ था तो यूनाइटेड नेशन में चला गया था और इसने जो है सफलतापूर्वक युद्ध को रोका था। ये बात ध्यान रखना है बच्चों आपको। साथ ही साथ में
यूएन का काम है बच्चों, जितने भी खतरनाक हथियार है, खतरनाक हथियार या उनके बनाने पे प्रतिबंध लगा देना चाहिए, उनको नष्ट कर देना चाहिए, क्योंकि वो मानव जाति के लिए बच्चों क्या हैं, एक प्रकार से खतरे की तरह ही काम करते हैं। अब बच्चों आता है कि यूएन का काम है शांति स्थापित करना। तो यूएन शांति कैसे स्थापित करता है? तो शांति स्थापित करने के लिए संयुक्त राष्ट्र 4 आयाम को अपनाता है। यानी शांति के लिए बच्चों यूएन के कितने आयाम है? 4 आयाम है। कितने आयाम है प्यारे बच्चों? 4 आयाम। उन 4 आयाम के माध्यम से तो शांति स्थापित करने के बच्चों यूएन के कितने आयाम हैं? 4 आयाम है। यानी देशों की यूएन की गतिविधि क्या करता है? 4 आयाम है जिससे शांति बनी रहती है। पहला आयाम आता है बच्चों, देशों के बीच में मध्यस्थता कराता है, यानी मेडिएटर का काम करता है, यानी एक दूसरे देशों को क्या करता है, ये आपस में संधि और समझौते कराता है। इन चारों आयाम के बारे में बच्चों विस्तार से पढ़ेंगे। दूसरा प्यारे बच्चों आता है कि शांति रक्षक गतिविधि। शांति रक्षक जो गतिविधि होती है बच्चों, उनका संचालन करने का काम किसका है प्यारे बच्चों? यूएन का ही है। उसके बाद में बच्चों सदस्य देशों के बीच में समस्याग्रस्त देशों के बीच में बच्चों क्या करता है? बलपूर्वक जो है शांति स्थापित करने का काम करता है। और चौथा आता है बच्चों, यानी बलपूर्वक, बल का इस्तेमाल भी कर सकता है। और चौथा आता है बच्चों निशस्त्रीकरण की अवधारणा। निशस्त्रीकरण का अर्थ होता है प्यारे बच्चों कि शस्त्रों को बढ़ावा नहीं देता है, निशस्त्रीकरण को बढ़ावा देता है। यानी ज़्यादा से ज़्यादा देश क्या करें? निशस्त्रीकरण को अपनाएं, यानी हथियारों का प्रयोग ना करें। तो ये 4 आयाम है प्यारे बच्चों आपके, और ये 4 आयाम के बारे में आइए अब अच्छे से पढ़ते हैं। तो ये 4 आयाम बच्चों जो मैंने आपको बताए, ये वो 4 आयाम हैं। यानी यूएन इन्हीं के माध्यम से क्या करता है? शांतिपूर्ण शांति बनाने रखने का प्रयास करता है। अब बच्चों हम सबसे पहले पढ़ेंगे, सबसे पहला आयाम है, और वो पहला आयाम है प्यारे बच्चों मध्यस्थता करने का। यानी यूएन क्या कराता है? मध्यस्थता, विभिन्न देशों के बीच में मध्यस्थता कराता है। तो मध्यस्थता कराने में बच्चों क्या होता है? संयुक्त राष्ट्र ने कई सारे विवाद में मध्यस्थता की भूमिका निभाई है। कई सारे विवाद में यूएन सफल भी हो गया, यानी युद्ध को रोक दिया। तो कई सारे में बच्चों क्या हो जाता है? असफल भी हो जाता है ना। मध्यस्थता मतलब क्या होता है बच्चों की? मध्यस्थता किसी देश, व्यक्ति या संगठन की वैसी गतिविधि है जिससे वह किसी समस्या को सुलझाते हैं, और मध्यस्थ सीधे तौर पर उस विवाद या समस्या से नहीं जुड़े होते, बल्कि झगड़ रहे देशों के बीच में मध्यस्थ को दोस्ताना और तटस्थ होना चाहिए। यानी जो मध्यस्थ होता है ना, ऐसा नहीं कि ये 2 देश लड़ रहे हैं, जो मध्यस्थ है वो इसके पक्ष में ज़्यादा नहीं, मध्यस्थ को बच्चों तटस्थ होना चाहिए। यानी वो ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करे कि कैसे झगड़े को सुलझाएं, और दोनों पक्षों की बातों को आगे रखना चाहिए, और उसके में बच्चों बीच का रास्ता अपनाना चाहिए। ये बच्चों हमेशा से कौन करता है? यूनाइटेड नेशन करता है। जैसे बच्चों संयुक्त राष्ट्र परिषद 1950 में क्या हुआ था? एक मुद्दा आया था उसके पास बच्चों, कश्मीर की समस्या 1950 में आई थी संयुक्त राष्ट्र परिषद के पास, और उसने बच्चों उसमें मध्यस्थता की थी बच्चों, लेकिन उस मध्यस्थता में क्या हुआ था? वो असफल हो गया था। इसी तरह बच्चों 1962 में एक क्यूबा मिसाइल संकट हुआ था। क्यूबा मिसाइल संकट शीत युद्ध के दौरान बच्चों 1962 का जो क्यूबा मिसाइल संकट था, वो शीत युद्ध का चरम बिंदु था। और उस टाइम पे बच्चों जो यूएन था, यूनाइटेड नेशन था, उसके महासचिव बच्चों यू थांट थे, और इन्होंने क्या किया था? जो मध्यस्थता हुई थी वो एकदम सफल रही, और जो वर्ल्ड वॉर तीसरा होने वाला था उसको रुकवा दिया था बच्चों। ये बात भी ध्यान रखना, यानी सैनिक कार्रवाई बच्चों हो ही नहीं पाई। इसी प्रकार से 1989 में प्यारे बच्चों अफ़गानिस्तान से जो सोवियत सेना थी ना, सफलतापूर्वक वापस आ गई है ना, और शांति और संधि पे हस्ताक्षर कर दिया बच्चों। इसी तरह बच्चों अभी भी जो यूनाइटेड नेशन है वो कई सारे देशों में मध्यस्थता कराने का काम करता है, और बच्चों लगातार यूनाइटेड नेशन कहीं पे सफल भी रहा है और कहीं पे असफल भी हुआ है। ये बात ध्यान रखना। अभी भी बच्चों कुछ देशों के बीच में क्या है? सीमा विवाद है। सीमा विवाद है। सीमा विवाद बच्चों जैसे कि आप जान लो कि अरब के बीच में और अरब इज़राइल संघर्ष तो बच्चों बहुत ही ज़्यादा विवादास्पद हो पूर्ण, जो अरब इज़राइल और फ़िलिस्तीन, साथ ही साथ में बच्चों आपने सुना होगा फ़िलिस्तीन का जो मुद्दा है, दोनों को ही सुरक्षित सीमाओं में रहने के लिए कहा गया है। और अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय ने तो इज़राइल ने बच्चों एक दीवार बनाया था सन 2003 में, उस दीवार को बच्चों अवैध घोषित कर दिया था। यह आपको ध्यान में रखना है। ये देखिए बच्चों संयुक्त राष्ट्र सीमा विवाद पर
मामले में प्रतिबंध, हथियारों के इस्तेमाल और दूसरी शिकायतों पर भी तटस्थता की जांच में मदद करता है। अरब इजराइल विवाद और फ़िलिस्तीन विवाद बच्चों इसमें एक महत्वपूर्ण है। जब इजराइल ने क्या किया था, दीवार बना लिया था, तो जो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय उसने निंदा की थी कि ये दीवार पूरी तरीके से बच्चों क्या है, गलत है। साथ ही इजराइल को बच्चों कोर्ट के आदेश मानने के लिए भी कह दिया था। तो यूएन ने बच्चों कई बार क्या है, मध्यस्थता की पैरवी की, यानी मध्यस्थ की भूमिका निभाई है, ये आपको ध्यान रखना है। जैसे बच्चों सबसे पहला मैंने आपको एग्जाम्पल बताया था 1947 में भारत और पाक हुआ था, लेकिन यहाँ यूएन क्या होता, असफल हो गया था। उसके बाद दूसरा प्यारे बच्चों मैंने आपको बताया कहाँ पे मध्यस्थ किया था, 1962 का क्यूबा मिसाइल संकट। तीसरा 1989 में क्या हुआ था, अफ़गानिस्तान से जो सोवियत सेना अपना ली थी। चौथा 1991 में बच्चों एक नहीं बताया मैंने, कंबोडिया के जो संकट था ना, कंबोडिया के संकट में भी बच्चों समय भी क्या था, सफल रहा था। यानी मध्यस्थता में बच्चों यूएन क्या है, अभी भी लगा है। और 1991 में तो कंबोडिया का जो संकट था बच्चों, उसको अच्छी तरीके से बिल्कुल हल कर लिया था किसने, यूनाइटेड नेशन ने। और 2003 में क्या हुआ था, इजराइल ने जो दीवार बनाई थी उसको अवैध घोषित कर दिया। और साथ ही साथ में महासभा ने इजराइल को कोर्ट के फैसले का सम्मान करने की सलाह दी थी। अब आते हैं बच्चों, पहला तो हमने जाना था मध्यस्थता संबंधी जो था वो काम करना। दूसरा आता है प्यारे बच्चों कि यूएन हमारा मध्यस्थता के अलावा बच्चों बाध्यकारी प्रतिबंध भी लगा सकता है शांति स्थापित करने के लिए। पहला मध्यस्थ की भूमिका अदा करता है, दूसरा आता है बच्चों बाध्यकारी प्रतिबंध। तो संयुक्त राष्ट्र ने हमेशा अबाध्यकारी तरीके से ही शांति स्थापित करना चाहा है, यानी वो चाहता है कि शांतिपूर्ण तरीके से जो है मामला निपट जाए। लेकिन फिर भी बच्चों अगर सदस्य देश आपस में मानते नहीं हैं तो यूनाइटेड नेशन उनके ऊपर कभी कभी प्यारे बच्चों बाध्यकारी यानी बहुत ही कड़े से कड़े दंड भी लगा देता है, जिससे शांति स्थापना हो। जैसे आपने देखा होगा बच्चों, यूएन कई सारे कठोर कदम उठाता है। यानी अभी जैसे आपने देखा होगा रशिया और यूक्रेन की लड़ाई हो रही थी, तो रूस पे बच्चों उसने इतने प्रतिबंध लगाए हैं कि रूस को कोई भी बच्चों हथियार नहीं बेच सकता है, यानी हथियार के खरीद फरोख्त पर रोक लग गई है। रूस बच्चों किसी भी देश के साथ व्यापार नहीं कर सकता है ना। रूस के प्यारे बच्चों आयात और निर्यात पे क्या है, प्रतिबंध लगा दिया है। और इसी तरह बच्चों क्या है, यूनाइटेड नेशन विदेश में उसकी जितनी भी जमा पूंजी होती है ना, उन सभी को अपने अंडर में ले लेती है। सभी देशों को उससे व्यापार करने के लिए मना कर देती है। तो ये सभी बच्चों प्रतिबंध लगाया जाता है ताकि उस देश को क्या है, कमज़ोर किया जा सके। और अब तक प्यारे बच्चों ये बात ध्यान रखना कि अब तक 25 बार ये बाध्यकारी प्रतिबंध यूएन ने लगा चुका है। और ये प्रतिबंध बच्चों लगाने का काम सुरक्षा परिषद है, किसी खतरनाक देश पे बच्चों लगा सकता है। प्रतिबंध बच्चों कठोर कदम होते हैं जिससे देश को दंडित किया जा सके जो शांति के लिए खतरा बन रहे हैं। और सुरक्षा परिषद ने बच्चों असैनिक प्रतिबंध का मतलब है कि बाकी देशों से उसको अलग थलग कर देना, जैसे हथियार नहीं देना, व्यापार नहीं करना, आयात निर्यात पे रोक लगा देना। संयुक्त राष्ट्र ने बच्चों 25 बार से भी ज़्यादा ये प्रतिबंध लगा चुका है, ये आपको ध्यान में रखना है। इसी तरह बच्चों जब अफ्रीका में रंग भेद की व्यवस्था थी, रंग भेद का मतलब होता है रंग के आधार पे भेदभाव, यानी पहले वहाँ पे काले लोगों के हिसाब से और गोरे लोगों के साथ भेदभाव होता था। काले लोगों को बच्चों अश्वेत बोलते थे और जो गोरे लोग थे उन्हें हम श्वेत बोलते थे। तो इनके साथ जो है काले गोरों का भेदभाव कहाँ था, अफ्रीका में था। जो गोरे लोग थे, अंग्रेज़ लोग थे, उन्होंने उनके साथ क्या किया था, सही तरीके से सलूक नहीं किया था। इसलिए दक्षिण अफ्रीका के ख़िलाफ़ भी यूनाइटेड नेशन ने प्रतिबंध लगा दिया। और उसके बाद में बच्चों क्या हुआ था, 1977 में एक गेम हुआ था बच्चों अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, उसके खेल पे भी प्रतिबंध लगा दिया था कि तुम्हारे प्रतिनिधि दूसरे देशों में बच्चों खेलने के लिए नहीं जाएंगे। उसके हथियारों की आपूर्ति पर भी प्रतिबंध लगा दिया। तो अंत में बच्चों क्या हुआ था कि दक्षिण अफ्रीका को मानना पड़ा और दक्षिण अफ्रीका ने क्या किया था, रंगभेद पे क्या हुआ बच्चों, रंगभेद को उसको ख़त्म करना पड़ा। और इसी प्रकार से 26 अप्रैल बच्चों 1994 को दक्षिण अफ्रीका जो है अंग्रेज़ों से आज़ाद हो गया और जो नस्ली भेदभाव था वो पूरी तरीके से ख़त्म हो गया बच्चों, ये ध्यान रखना है। इसी प्रकार से बच्चों क्या हुआ इराक़ के साथ, ऐसी एक कहानी प्यारे बच्चों इराक़ की कहानी है कि इराक़ के साथ हुआ जब 1990 में क्या हुआ, कुवैत पर इसने हमला कर दिया और इराक़ ने क्या किया, कुवैत के ऊपर कब्जा कर लिया बच्चों।
है ना। और कब्जा करने का मकसद था वहाँ पे जितने भी रिसोर्स थे उनको हथिया लेना। तो आप देख सकते हैं बच्चों, ऐसा ही एक उदाहरण इराक के खिलाफ 1990 में लगाए गए, जब उसने व्यापक प्रतिबंधों का है उसके खिलाफ पड़ोसी देश कुवैत पर हमला करना और उस पर कब्जा जमाने की वजह से उस पर कई सारे बच्चों प्रतिबंध लगा दिए गए थे। इस कार्रवाई का असर इराक और उसके लोगों पर बच्चों लंबे समय तक रहा। इसी तरह संयुक्त राष्ट्र ने आतंकी संगठनों के खिलाफ भी प्रतिबंध लगाए बच्चों। जैसे 9/11 की घटना आपने सुनी होगी कि अमेरिका पे आतंकी संगठन ने 11 सितंबर 2001 को आतंकी हमला कर दिया था। तो उसके बाद से बच्चों क्या हुआ था, आतंकी जितने संगठन थे उस पर प्रतिबंध लगा दिया था। लेकिन बच्चों आप जानते हैं, ये जान पड़ता है कि आतंकवादी प्रतिबंध के बावजूद भी गुप्त रूप से वो लोग क्या है, अलग अलग देशों से, अलग अलग जगहों से जो है धन की प्राप्ति बच्चों कर रहे हैं। तो ये आपको ध्यान में रखना है। आइए बच्चों इसके महत्वपूर्ण प्रश्न करते हैं। पहला प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र आज विश्व में शांति के लिए सबसे अधिक प्रतिबद्ध संगठन है बच्चों। तो ये बिल्कुल सत्य है, यानी संयुक्त राष्ट्र क्या है, शांति कायम करने का ही काम करता है। अगला आता है बच्चों, सदस्य देशों द्वारा विवादों के शांतिपूर्ण समाधान हेतु आग्रह करने वाले संयुक्त राष्ट्र की घोषणाओं एवं प्रस्तावों का बाध्यकारी प्रभाव है। नहीं बच्चों, संयुक्त राष्ट्र के जितने भी प्रस्ताव है वो बाध्यकारी नहीं है। सदस्य देश चाहे तो माने, चाहे तो ना माने। तो ये असत्य है बच्चों। संयुक्त राष्ट्र संघ के मध्यस्थ को सफलता की उम्मीद हो सकती है, बशर्ते उसे विवाद के सभी पक्षों का विश्वास प्राप्त होना चाहिए। तो ये सत्य है बच्चों। 2003 में अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय ने इजराइल की उस दीवार को अवैध और भड़काने वाला कदम करार दिया जो फिलिस्तीन के कब्जे वाले क्षेत्र में बनाई गई थी। ये भी सत्य है। सुरक्षा परिषद द्वारा लगाए गए असैनिक प्रतिबंध को लागू करना संयुक्त राष्ट्र के सभी सदस्यों के लिए अनिवार्य नहीं होते बच्चों। तो ये भी असत्य है बच्चों कि वो क्या होते हैं, अनिवार्य होते हैं। एक बार जब असैनिक प्रतिबंध लागू कर देते हैं तो जो सदस्य देश है बच्चों उनके ऊपर क्या है, अनिवार्य होते हैं। अगला टॉपिक आता है बच्चों, तो हमने दो चीज़ों के बारे में पढ़ लिया, एक मध्यस्थता के बारे में, एक बाध्यकारी प्रतिबंध। तीसरा टॉपिक आता है इसका, सैन्य कार्रवाई के लिए अनुमोदन कर सकता है कौन, यूनाइटेड नेशन। ये बात ध्यान रखना बच्चों। संयुक्त राष्ट्र जो है विश्व शांति इतना महत्वपूर्ण है कि इसके लिए बच्चों वो आक्रमण को रोकने के लिए, आक्रमण को टालने के लिए सैनिक कार्रवाई तक का अधिकार दे दिया जाता है बच्चों। ये बात ध्यान रखना। यानी अब से यूनाइटेड नेशन के बाद बच्चों सैन्य कार्यवाही का भी अधिकार है। यानी दोनों देश यदि नहीं मानते बात को तो संयुक्त राष्ट्र क्या करता है, सदस्य देशों को योगदान से, अपनी खुद की उसकी बच्चों सेना नहीं है, यूनाइटेड नेशन की खुद की कोई सेना नहीं है, क्या करता है, दूसरे देशों से सेना लेता है और उसको उस क्षेत्र में भेजता है जहाँ पे युद्ध हो रही है बच्चों। ये सेना जो है, जो सेना होती है बच्चों, सेना किसकी होती है प्यारे बच्चों, सदस्य देशों की, सदस्य देशों की। जैसे भारत के सैनिक भी बच्चों क्या है, यूनाइटेड नेशन के सेना में पार्टिसिपेट करते हैं। और भारत ने तो सदियों से बच्चों अपने सैनिक को वहाँ पे भेजा है, क्योंकि भारत का मेन मकसद क्या है, शांति स्थापित करना। और ये जो सेना होता है बच्चों, जो यूनाइटेड नेशन के महासचिव होते हैं, यूनाइटेड नेशन के महासचिव के अधीन रहती है। यानी यूएन के पास खुद की सेना नहीं होती है बच्चों, ये बात ध्यान रखना। और यूएन की पहले खुद की सेना होनी थी, लेकिन आपको पता है प्यारे बच्चों, शीत युद्ध के टाइम पे दुनिया दो गुटों में बटी थी। एक थी अमेरिका का गुट और एक था यूएसएसआर यानी सोवियत संघ का गुट। तो इन दोनों में मतभेद हुई थी, इसीलिए यूनाइटेड नेशन के पास अपनी खुद की सेना नहीं है बच्चों। दोनों महाशक्ति क्या करते थे, जैसे मान लो अगर यूएन है, वो अमेरिका के किसी एक, मान लो ए दोस्त है अमेरिका का कोई, उसके विरुद्ध सैन्य कार्रवाई करना चाहता तो क्या करते थे, इस पर प्रतिबंध लगा देते थे। कौन, यूएसए लगा देता था। और यूएसएसआर के देशों पे करता तो यूएसएसआर लगा देता, यानी वीटो पावर का इस्तेमाल कर लेता। इसलिए बच्चों आज तक यूनाइटेड नेशन की अपनी खुद की सेना नहीं बन पाई है, लेकिन सदस्य देशों के साथ ये क्या करता है, मिलकर अपनी सेना का निर्माण करता है। ये बात ध्यान रखना। सुरक्षा परिषद बच्चों क्या है, अक्सर जो है हमला करने में या कुछ करने में अक्षम होता है बच्चों, ये बात ध्यान रखना। यानी इस पे बच्चों ज़्यादातर अमेरिका के फैसलों की छाप दिखाई देती है। तो जो चीज़ें बच्चों मैं बता रहा हूँ आपकी कॉपी में यहाँ पे लिखा, आपके इसमें बुक में लिखा है बच्चों कि शीत युद्ध हुआ था, मतभेद हुए थे, इन सभी के कारण बच्चों यूएन की अपनी कोई सेना नहीं है। ये बात ध्यान रखना। 1950 में बच्चों क्या हुआ था, कोरिया इसका एक उदाहरण है, जब वीटो का पावर किया गया था। जब 1950 में बच्चों क्या हुआ था,
उत्तरी कोरिया ने दक्षिणी कोरिया पर आक्रमण कर दिया और वहाँ से हटने से के लिए इनकार कर दिया। 1950 में बच्चों कोरिया संकट आया था और जो उत्तरी कोरिया था इसी ने दक्षिण कोरिया के ऊपर क्या किया था, आक्रमण कर दिया था। तो संयुक्त राष्ट्र ने उत्तरी कोरिया के विरुद्ध सैनिक कार्रवाई करने का आदेश दे दिया था, है ना। अपने मतलब से अमेरिका ने अपने मित्र राष्ट्रों के साथ दक्षिण कोरिया को बचाने के लिए तैयार हो गया। संयुक्त राष्ट्र ने अमेरिका की इस भावना को सहमति दी और उत्तरी कोरिया को दक्षिण कोरिया से हटने के लिए अधिकार दे दिया था। ये बात आपको ध्यान रखना है। यानी अमेरिका का मित्र कौन था, दक्षिण कोरिया था, और अमेरिका को बचाने के लिए उसने क्या किया, उत्तरी कोरिया के ऊपर क्या किया, सैनिक कार्रवाई करने के लिए आदेश दे दिया। यूएन ध्वज के साथ क्या हुआ था, अमेरिका अपने सैनिक के साथ पहुंचा और अमेरिका ने इस मतभेद को समाप्त कर दिया। यूनाइटेड नेशन ने बच्चों अमेरिका से कहा था कि कुवैत को खाड़ी देशों के कब्जे से भी छुड़वाया जाना चाहिए। इसीलिए 1991 में बच्चों पहला क्या हुआ था, खाड़ी युद्ध भी हुआ था। यानी यूनाइटेड नेशन बच्चों क्या करता है, सिर्फ अधिकार देता है, सिर्फ बोल देता है, और मेन काम किसका होता है बच्चों, अमेरिका अपनी सेना और सदस्य देशों की सेना के साथ जाता है और उस देश पर आक्रमण कर देता है। लेकिन बच्चों अमेरिका अपनी मर्जी का करता है, वो बस यूएन को एक ढाल के रूप में इस्तेमाल करता है। बाकी कई बार तो जो यूनाइटेड नेशन में है अमेरिका को आदेश देता नहीं है, लेकिन फिर भी अमेरिका क्या करता है, अपनी शक्तियों का गलत इस्तेमाल करता है। अमेरिका उसके मित्र राष्ट्रों को अधिकृत किया कि कुवैत को इराकी कब्जे से छुड़ाए। इस प्रकार 1991 में बच्चों पहला खाड़ी युद्ध हुआ। आपसे प्रश्न पूछेंगे पहला खाड़ी युद्ध कब हुआ, तो वे बच्चों 1991 में हुआ था। ये आपको ध्यान में रखना है। शीत युद्ध समाप्ति के बाद में बच्चों अमेरिका की शक्ति लगातार बढ़ती गई बच्चों, है ना। संयुक्त राष्ट्र में जो है अमेरिका की बच्चों जो दादागिरी थी वो बहुत ज़्यादा बढ़ने लगी थी। संयुक्त राष्ट्र अमेरिका की चाहत को नज़रअंदाज कर कोई भी काम नहीं कर सकता था बच्चों, ये बात ध्यान रखना। जैसे इसमें आपकी बुक में एक एग्जांपल आया है बच्चों कि 2003 में अमेरिका को इराक की युद्ध की अनुमति यूएन ने नहीं दिया था, लेकिन फिर भी 2003 में अमेरिका ने क्या किया था, इराक के अंदर हस्तक्षेप किया था। यानी अमेरिका प्यारे बच्चों अपने मन से ही करता है, ये बात इससे बच्चों सिद्ध हो जाती है, ये ध्यान रखना। यानी बिना अनुमति के ही क्या किया था, अमेरिका ने इराक के ऊपर आक्रमण कर दिया था। अब बच्चों लास्ट आता हमारा चौथा, शांति बहाली गतिविधियों के अंतर्गत यूनाइटेड नेशन ने क्या क्या काम किए हैं। तो सैन्य अधिकार की तुलना में शांति कायम करना यूएन का मेन मकसद रहा है। यानी उसका मकसद ये नहीं कि वो सैन्य कार्रवाई करे, उसका मेन मकसद है बच्चों की कैसे भी सदस्य देशों के बीच में शांति की स्थापना होनी चाहिए। और इसकी शुरुआत बच्चों 1948 में शुरू की गई, जब एक संस्था बनाया गया था अरब इजराइल युद्ध के टाइम पे। इससे पहले बच्चों यूनाइटेड नेशन ने अब तक कितने 60 अभियान शांति के लिए कर चुके हैं। और एग्ज़ाम्पल के लिए बच्चों 1956 का इसमें एग्ज़ाम्पल दिया है आपकी बुक में कि 1956 में 6000 की संख्या वाली मजबूत सेना संयुक्त राष्ट्र की आपातकालीन बल के नाम से जाती है ना, और बिना गोली चलाए मिस्र से विदेशी सेनाओं को क्या करती है, बाहर निकाल लेती है। यानी मिस्र के अंदर कोई संकट आया तो विदेशी सेना आ गई होंगी 1956 में, तो 6000 जो है की संख्या में मजबूत सेना वहाँ पे जाती है और एक भी गोली नहीं चलाती बच्चों, और मिस्र को आज़ाद करा देती है, ये बात ध्यान रखना। यानी यूनाइटेड नेशन शांति बहाली करने के लिए कई सारी गतिविधियाँ जो है चलाती रहती है। इसी तरीके से बच्चों 1990 में भी हुआ था। यानी 90 के बाद से तो ऐसे अभियान बच्चों बहुत ही तेज़ी से यूनाइटेड नेशन जो है चलाने लगी है। अब बच्चों इसी का एक एग्जांपल है, और वो एग्जांपल है बच्चों संयुक्त राष्ट्र सैन्य निरीक्षक समूह, यानी UNOGIPO। ये एक ग्रुप है बच्चों संयुक्त राष्ट्र का, और ये 1949 में क्या हुआ था, इसकी स्थापना हुई थी। और ये कश्मीर के मुद्दे के लिए बनी थी बच्चों, जब कश्मीर में क्या हुआ था, प्रथम युद्ध हुआ था 47-48 के बाद, जब जो है इसको जाकर बना दिया गया था। और भारत और पाक के बीच में 1965 की जंग के बाद सितंबर 1965 में निरीक्षण समिति का गठन किया, जो मार्च 1966 तक जारी रही। ये बात यानी यूनाइटेड नेशन ने क्या किया था, संयुक्त राष्ट्र के सैन्य निरीक्षक समूह बनाया था, और इस समूह ने क्या किया था, वहाँ पे निगरानी की थी, वहाँ पे शांति व्यवस्था स्थापित करने के लिए कई सारे प्रयास करे थे। अब आता है बच्चों इसके कुछ पाठगत प्रश्न कि शांति और सुरक्षा की व्यवस्था के लिए संयुक्त राष्ट्र को एक स्थायी सेना रखनी चाहिए बच्चों, स्थायी सेना रखनी चाहिए। संयुक्त राष्ट्र ने देश को इसकी अनुमति दी कि उत्तर कोरिया के खिलाफ वह सैनिक कार्रवाई करे, तो किसको दिया था बच्चों, अमेरिका को दिया था उसने।
संयुक्त राष्ट्र ने इससे मना किया कि वह देश के अनुरोध को मानकर इराक के खिलाफ एक दूसरा युद्ध 2003 में छेड़ दे। यानी संयुक्त राष्ट्र ने क्या किया था बच्चों, इसमें भी अमेरिका को ही कहा था। आज तक करीब बच्चों 60 से ज़्यादा शांति अभियान जो है संयुक्त राष्ट्र ने चला दिए। 1993 में बच्चों क्या हुआ था, कंबोडिया के प्रशासन का भार एक बड़े अभियान के ने संयुक्त राष्ट्र में काम किया था। अंतिम प्रयास आता है बच्चों आपका शांति स्थापित करने के लिए निशस्त्रीकरण की गतिविधियाँ। निशस्त्रीकरण का मतलब होता है कि शस्त्रों का हमें इस्तेमाल नहीं करना है, शस्त्रों को बनाना नहीं है। हथियार का बच्चों पहले यह माना गया था कि नरसंहार के हथियारों का उत्पादन और भंडारण करने से क्या होता है कि हमारे वहाँ शांति सुनिश्चित हो गए, लोग डरेंगे और हम पे हमला नहीं करेंगे। लेकिन शांति सुरक्षा तो दूर की बात रही बच्चों, इसने दुनिया को एक खतरनाक स्थान बना दिया और नाभिकीय और अन्य हथियार से बच्चों मानवता के अस्तित्व को ही चुनौती हो गई। अगर बच्चों नाभिकीय युद्ध छिड़ जाए तो सिर्फ ना तो जो देश युद्ध लड़ रहे हैं बल्कि पूरी पृथ्वी पर बच्चों जो मनुष्य प्रभावित होंगे और उनकी मौत हो जाएगी, और जो बचेंगे वो भी धीरे धीरे दर्द के मारे बच्चों उनका पूरा अस्तित्व खत्म हो जाएगा, वो सारे मर जाएंगे। इसलिए पृथ्वी को जीवन संरक्षित करना है तो निशस्त्रीकरण एक प्राथमिक और अनिवार्य कारक हमें बनाना पड़ेगा। यानी निशस्त्रीकरण बच्चों, हमें शस्त्रों का कम से कम उत्पादन करना पड़ेगा। जो शस्त्र हैं हमारे पास बच्चों उनको भी हमें क्या करना है, जल्द से जल्द नष्ट करना पड़ेगा, जब भी हम जो है शांति की स्थापना बच्चों कर सकते हैं। यानी युद्ध हुआ तो पूरी मानवता पूरी पृथ्वी पर से बच्चों अस्तित्व ही समाप्त हो जाएगा। निशस्त्रीकरण से दुनिया के जो ज़रूरतमंदों पर पैसा खर्च कर सकते हैं। यानी निशस्त्रीकरण से बच्चों हम हथियार के अलावा हथियार पे पैसा ना खर्च कर हमें जहाँ पे पैसा खर्च करना चाहिए बच्चों, गरीबी, स्वास्थ्य, शिक्षा पे हम खर्च कर सकते हैं बच्चों ये पैसा। ये बात ध्यान रखना है। अपनी स्थापना से ही बच्चों जो यूनाइटेड नेशन है उसने निशस्त्रीकरण को बढ़ावा दिया था, और इसी में से बच्चों एक संधि आती है 1968 की, उसका नाम था प्यारे बच्चों परमाणु अप्रसार संधि, और इसी को बच्चों NPT कहते हैं, NPT। लेकिन ये संधि बच्चों आपस में विवादास्पद अपने आप में बन गई थी बच्चों, ये बहुत ही विवादास्पद बन गई थी। यानी इसने कहा था जिन्होंने 1 जनवरी 1967 से पहले जो परमाणु हथियार है वो बना रखा है वो अपने पास रख सकते हैं। यानी 5 परमाणु संपन्न देश थे उस टाइम पे, 5 परमाणु संपन्न देश थे बच्चों, और उसका नाम है कार में चलाएंगे फेसबुक। यानी C फॉर चाइना, अमेरिका, रशिया, फ्रांस और ब्रिटेन। और यही बच्चों यूनाइटेड नेशन के स्थायी सदस्य थे। ये अपने पास बच्चों हथियारों को रख सकते हैं, ऐसा इन्होंने कहा था। यानी परमाणु अप्रसार संधि में भारत ने बच्चों इस पे जो है साइन करने से मना कर दिया। उसने कहा था बच्चों ये पूरी तरीके से बच्चों क्या है, विभेदकारी जो है प्रस्ताव है, हम इस पे साइन नहीं करेंगे बच्चों, ये बात ध्यान रखना। तो 1968 की बच्चों परमाणु अप्रसार संधि के तहत व्यवस्था की गई कि जिन देशों के पास है तो उनके पास रहने दो, और जिनके पास नहीं है तो उन पे क्या है प्रतिबंध लगा दिया बच्चों। तो इस भेदभाव का विरोध करने के लिए भारत ने इस पे क्या किया, दस्तखत ही नहीं किया। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने निरस्त्रीकरण की आवश्यकता को दुनिया की ओर ध्यान खींचा, इसलिए उसने 3 विशेष सत्र भी बुलाए थे ताकि नाभिकीय हथियारों की बच्चों कटौती कर सकें, ये बात ध्यान रखना। महासभा ने 1996 में बच्चों CTBT यानी व्यापक परीक्षण प्रतिबंध संधि पे भी क्या किया था, हस्ताक्षर करवाया था, है ना। यानी कम से कम परमाणु परीक्षण करना है, सकारात्मक कार्य करना है। निशस्त्रीकरण पर UN के प्रयास ने बच्चों 1997 में जितने भी अलग अलग देशों में जो बारूदी सुरंग थी ना, जिसमें बारूद पाए जाते हैं, उन सभी को क्या है नष्ट करने का आदेश भी दे दिया था बच्चों। और इसी के जरिए यूनाइटेड नेशन ने क्या किया था, पूरे देश में शांति स्थापित करने का प्रयास कर रहा है और लगातार करते जा रहा है। संयुक्त राष्ट्र ने बच्चों इराक में 90 के दशक में रासायनिक और जैविक हथियार के विनाश में भी भूमिका अदा की थी। उसके बाद बच्चों है आपके पाठगत प्रश्न कि देश हथियारों ने पृथ्वी को एक खतरनाक स्थान बना दिया बच्चों। तो आपको पता है जो नाभिकीय हथियार यानी न्यूक्लियर हैं। दूसरे वाले का बच्चों निशस्त्रीकरण आएगा। इस पृथ्वी पर जीवन की रक्षा की प्राथमिकता और अनिवार्य होना ही निशस्त्रीकरण की आवश्यकता के पीछे एक कारण है, यानी निशस्त्रीकरण आएगा।
हथियारों की होड़ से बच्चों जो संसाधन है ना उनका गलत इस्तेमाल होने लगेगा, इसीलिए हमें इससे बचना चाहिए बच्चों। देश ने नाभिकीय हथियार संपन्न देशों और उसके रहित देशों के बीच में भेदभाव पैदा किया था। 1968 की बच्चों परमाणु अप्रसार संधि ने ऐसा किया था। महासभा ने निरस्त्रीकरण पर देश विशेष सत्र बुलाए बच्चों, तो 3 विशेष सत्र बुलाए थे। महासभा ने CTBT को देश में स्वीकृति दी थी, 1996 में स्वीकृति दी थी। ये अगला आएगा बच्चों, आपने क्या सीखा ये आपको पढ़ लेना है, और ये प्रमुख बच्चों प्रश्न आंसर आपके चैप्टर के। संयुक्त राष्ट्र की गतिविधियों में ऐसे कौन कौन से 4 मुख्य यानी 4 आयाम जो मैंने आपको बताया था बच्चों, मध्यस्थता, बाध्यकारी, सैन्य कार्रवाई, संयुक्त, उसके बाद बच्चों मध्यस्थता के बारे में डीपली आ गया। संयुक्त राष्ट्र द्वारा उठाए जाने वाले विभिन्न किस्म के असैन्य प्रतिबंध कौन कौन से हैं ये मैंने बता रखे आपको। अपनी सैन्य कार्रवाई को अंजाम देने के लिए संयुक्त राष्ट्र के पास सैन्य बल क्यों नहीं है, शीत युद्ध के दौरान पे नहीं बन पाई थी, शांति बहाली किसे कहते हैं बच्चों, और संयुक्त राष्ट्र द्वारा निशस्त्रीकरण के लिए किए गए प्रयासों के कुछ पहलू पर चर्चा कीजिए। तो उम्मीद करता हूँ बच्चों आपको ये प्रश्न समझ में आया होगा। अगर आपने वीडियो सही से देखा तो 6 के 6 प्रश्न के उत्तर आपको उसमें से मिल जाएंगे। अब प्रश्न तो का बच्चों काम ये कि घुमा फिरा कराना, लेकिन हमें वही लिखना होता है जो हमने पढ़ रखा होगा। तो समरी में आपको बेस मजबूत करना है, आपको एक एक लाइन पे बारीकी से ध्यान रखना है, पहले वीडियो को सुनना है फिर बुक को पढ़ना है, जब भी आप अच्छा स्कोर कर पाएंगे। मिलेंगे बच्चों नेक्स्ट वीडियो में जल्दी। जय हिंद बच्चों।